गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हमारी 8वीं कविता पाठ 8 बसंती हवा। ये एक कविता है और ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने लिखी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है कवि का परिचय देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में हुआ था। इनकी रचनाओं में प्रकृति की खुशबू महकती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, जमुन जल तुम, और इनका एक कविता संग्रह है अपूर्वा के लिए। इन्हें जो कविता संग्रह है इनका अपूर्वा, इसके लिए इन्हें जो है सन 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब जो है हम देखते हैं हमारी कविता बसंती हवा। अब देखिए जो बसंती हवा जो कविता है हमारी, इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए बसंती हवा, जो बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? बसंती हवा कहते हैं। और देखिए बसंत ऋतु की जो हवा होती है वो बड़ी ही शोख, नटखट और मस्तमौला होती है। बसंती हवा सभी को आनंद प्रदान करती है। इसके चलने पर मनुष्य प्रकृति भी झूम उठती है। चारों ओर जो है खिले पुष्प और सुंदर तथा मनमोहक लगने लगते हैं और बसंती जो हवा सब हवा से भिन्न होती है। बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा होती है वो बहुत ही सुहानी होती है। इस समय क्या होती है? सर्दी का मौसम है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। यानी सर्दी का मौसम जो है वो समाप्त होता है और गर्मी का जो मौसम है वो अभी उसका जो आगमन है वो अभी क्या होता है? दूर होता है। और बसंती हवा सभी को क्या है? प्रसन्नता प्रदान करती है। अब देखिए कविता बसंती हवा। बसंती हवा कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा का बहुत सरल तथा सहज शब्दों में वर्णन किया है। शीत ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु अपने साथ बसंती हवा को भी लाती है, जो बड़े ही मस्त मौला और अनोखी होती है। सभी के साथ अटखेलियाँ करती है। पेड़ पौधों, पशु पक्षी तथा जीव और सजीव सभी को आनंद से भर देती है। इसलिए सभी जो है इसका स्वागत करते हैं। इसके आते ही चारों ओर खुशी उल्लास का वातावरण छा जाता है, जिसे देख बसंती हवा भी आनंदित हो जाती है। देखिए बसंती हवा इस कविता के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वो हमें बता रहे कि बसंत ऋतु में जो बहने वाली जो हवा होती है उसे क्या है? बसंती हवा कहते हैं। और इस बसंती हवा का जो है बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उसका वर्णन किया है। और शीत ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु क्या है? अपने साथ जो है बसंती हवा को भी लाता है। और ये जो बसंती हवा होती है वो बहुत ही मस्त मौला और अनोखी होती है और सभी के साथ अटखेलियाँ करती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा जीव और सजीव सभी को क्या है? आनंद से भर देती है। इसलिए सभी जो है बसंती हवा का स्वागत करते हैं। इसके आते ही चारों ओर खुशी का वातावरण छा जाता है, जिसे देख बसंती हवा जो है वो भी आनंदित होती है। तो हम शुरू करते हैं हमारी कविता बसंती हवा।
हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। अब देखिए, ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, इसके अंदर कवि हमें बता रहे हैं कि बसंती हवा के माध्यम से बसंत ऋतु ने जो है मानवीकरण अलंकार की सहायता से यहाँ पर जो है बसंती हवा को बसंती हवा के प्रतीक के रूप में एक स्त्री ने अपने जो है मदमस्त जो अंदाज़ है उसका, वो अंदाज़ इस प्रकार आपके सामने वर्णित किया गया है। तो देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। जब बसंत ऋतु में हवाएं चलती है, जब बसंत ऋतु में हवाएं चलती है तो बसंती जो है स्त्री, बसंती स्त्री यानी जो औरत है, जो बसंत ऋतु का जो बसंती हवा है, वो एक यहाँ पर इस कविता में उसका एक अलंकारिक मानवीकरण का अलंकार की सहायता से यानी कवि ने जो है बसंती हवा को एक स्त्री का रूप दिया है। और जब बसंती हवा बसंत ऋतु में हवाएं चलती है तो बसंती स्त्री यानी वह माहौल जो पैदा होता है, जो स्त्री मदमस्त होकर अपने आप में एक नृत्य जैसा माहौल पैदा करती है, जिसमें सभी जनों का मन आकर्षित होता चला जाता है। आकर्षित जो मन होता है सबका, सभी जो है वो बसंती हवा से आकर्षित होते चले जाते हैं। बसंती हवा कहती है कि मैं हवा हूँ, लेकिन हवाओं में कैसी हवा हूँ मैं? बसंत ऋतु की बसंती हवा हूँ। कैसी हवा हूँ? हवा हूँ मैं, हवा बसंती हवा हूँ। अब देखिए, मेरी बात सुनो। बसंती हवा क्या कह रही है? मेरी बात सुनो, मैं हवा हूँ, लेकिन कैसी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ। बसंत ऋतु में चलने वाली बसंती हवा हूँ। मैं एक अनोखी बात कहने यहाँ पर तुमको एक मैं अनोखी बात कहने आई हूँ। मैं एक अनोखी हवा हूँ। अब देखो, मेरे आने से क्या है, प्रकृति में कितने परिवर्तन होते हैं। देखिए, मैं जो हूँ, बसंती हवा क्या कह रही है? मैं एक बड़ी बावली हूँ। बावलापन किसे कहते हैं? बावलापन उसे कहते हैं जब व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? बावलापन कहते हैं वो। और जो बावलेपन में जो है उसे किसी की भी परवाह नहीं होती है। और देखिए, बड़ी मस्त मौला हूँ और मुझे कोई फिक्र नहीं है, और ना ही मैं किसी से डरती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही निडर हूँ। मैं जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, क्योंकि मैं हवा हूँ। कैसी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ। अब आगे देखिए, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। अब देखिए, बसंती हवा जो है वो यहाँ पर कह रही है कि जो बसंती हवा है वो जिधर चाहे घूमती है, ना उसका घर बार है, ना कोई जो है उसका पता है। और बसंती हवा कहती है कि वो एक अजब क्या है? मुसाफिर हूँ, अर्थात मुझे नहीं पता, ना ही मेरा घर बार है और ना ही मेरा ठिकाना है, यानी कोई जाने का कोई पता नहीं है, और ना ही मेरा जो कहीं जाने का उद्देश्य है। अब देखिए, यहाँ पर जो बसंती हवा है वो हमें बता रही है, ना ही मेरी कहीं जाने की इच्छा है, ना ही मेरी कोई आशा है, ना ही कोई मेरा प्रेमी है, ना ही कोई मेरा दुश्मन है। मैं जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, क्योंकि मैं हवा हूँ। कैसी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो बसंती हवा है वो हमें बता रही है कि बसंती हवा जो है
वो कह रही है कि मैं एक अजब मुसाफिर हूँ, ना मेरा घर बार है, ना मेरा कोई उद्देश्य है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना कोई आशा है, ना मेरा कोई प्रेमी है, ना कोई मेरा दुश्मन है। मैं जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, हवाओं में बसंती हवा हूँ। या ऐसा जो है बसंती हवा हमसे यहाँ पर कह रही है। अब आगे देखिए, अगला पद देखिए, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झूलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है बसंती हवा कह रही है कि जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब देखिए बसंती हवा जो कह रही है, क्या कह रही है कि मैं जहाँ गई, जिधर को गई, चाहे शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, नदी हो या निर्जन हो, रेत यानी जो बालू कहते हैं हम, रेत, चाहे रेत हो या फिर निर्जन, यानी निर्जन किसे कहते हैं, निर्जन यानी सूना वन, उसे क्या कहते हैं, निर्जन। चाहे हरा भरा खेत हो या पोखरा हो, मैं झूमती और झूलती चलती हूँ, क्योंकि क्या, मैं हवा हूँ, हवाओं में कैसी हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। यहाँ पर जो है, अब देखिए कवि ने यहाँ पर देखिए अगली पंक्तियों में क्या कहा है हमें, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया, कान में कू उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में जो है कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर उपमानों से जो है यहाँ पर वर्णन किया है। बसंती हवा जो है महुआ के पेड़ पर चढ़कर थपाथप यानी पत्ते जो है होते हैं आपस में जो है हवा से आपस में थपाथप की आवाज़ करते हैं। महुआ के पेड़ से जो है महुआ के गिरने का जो उद्देश्य होता है, तो जो है महुआ जो है पेड़ से नीचे गिरता है तो एक आवाज़ आती है, ठप सी आवाज़ आती है, और पुनः जो है हवा जो है आम के पेड़ पर चढ़ने लगती है। महुआ के पेड़ पर पहले जाती है और जो है महुआ के पेड़ पर जो है पत्ते आपस में जो है एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज़ कैसी आती है, थपाथप की आवाज़ आती है। और महुआ के पेड़ से जो महुआ होता है वो नीचे गिरने के बाद उसका आवाज़ कैसा आता है, ठप सी आवाज़ आती है। और जो है उसके बाद हवा जो बसंती हवा है वो आम के पेड़ पर चढ़ने लगती है। और बसंत ऋतु का जो समय होता है वह आम का भी समय होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर पता लग गया है कि बसंत ऋतु कौन सा मौसम होता है, जब आम जो होता है, आम का फल, वो जब हमें बाज़ार में या खेतों में या पेड़ों पर जो है दिखाई पड़ता है, तब जो है बसंती हवा का जो है बसंत ऋतु का समय होता है, ये हमें पता लग रहा है। वह आम का भी जो है समय होता है, आम के फल का भी समय कौन सा होता है, फिर बसंत ऋतु का समय होता है। उसी आम के पेड़ को झकोर देती है बसंती हवा और कान में कू की आवाज़ आती है। पुनः मैं यहाँ जो है आपको बता रहा हूँ कि जो बसंती हवा है वो कह रही है कि वहाँ से हटती हूँ और मैं हरे खेत में जाती हूँ। बसंती हवा क्या कह रही है, अब मैं जो है आम के पेड़ से हटती हूँ और जो है हरे खेत में जाती हूँ, हरे खेत में
जाती हो और वहाँ पर जो है गेहूं की जो खेती होती है उसमें उनमें क्या है, ऐसी हवाओं का लहर मारती हूँ कि वे आपस में झूमने लगती है। एक दो पहर तक नहीं, कितने पहर तक जो है मैं गेहूं के खेत में रहती हूँ, ऐसा जो है बसंती हवा हमसे यहाँ पर कह रही है। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो बसंती हवा है वो बहुत ही अनोखी हवा है, मस्त मौला है। और जो है वो जो है बसंती हवा है, किसी भी प्रकार की उससे कोई चिंता नहीं है, न ही जो है बसंती हवा किसी से डरती है। और जो है बसंती हवा एक अद्भुत यात्री है, मतलब ना उसका घर है, ना ठिकाना है, ना उसका जो है कोई उद्देश्य है। जहाँ उसका जी चाहे, जहाँ उसका मन चाहे वो उधर चली जाती है। यहाँ पर जो है हमें कवि ने इतना बताया है। और जो है बसंती हवा महुए का जो पेड़ होता है, महुआ के पेड़ पर चढ़ती है और उसके जो पत्तों को जो है खूब हिलाती है और पत्तों से थप थप की आवाज़ आती है। और जो है फिर जो है बसंती हवा धम से नीचे गिर जाती है और फिर आम के वृक्ष पर चढ़ जाती है और उसे खूब झकोरा जाता है हवा से, बसंती हवा से आम के पेड़ को, और उसके कान में जो है कूं की कहा जाता है, कूं की आवाज़ आती है। वहाँ से जो है बसंती हवा भाग चली जाती है और उसके बाद जो है बसंती हवा गेहूं के खेतों में पहुँचती है। वहाँ से जो है गेहूं की बालियों के बीच में जो है बहुत देर तक वो बसंती हवा लहराती रहती है। ऐसा जो है यहाँ पर हमें कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। अब जो है इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। बसंती हवा, बसंती हवा यानी बसंत ऋतु में चलने वाली हवा। मस्त मौला, मस्त मौला यानी क्या, सदा प्रसन्न रहने वाली। आज़ाद, आज़ाद तबीयत वाली। मस्त मौला यानी क्या, सदा प्रसन्न रहने वाली या फिर आज़ाद तबीयत वाली। अजब, अजब यानी क्या, अनोखी। घरबार यानी क्या, परिवार। झुमाती यानी क्या, दूसरों को मस्त करती हुई। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।